हेलो स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पर। के सभी स्टूडेंट आ चुके हैं भैया। जल्दी जल्दी अपनी प्रेजेंट लगाओ जिनकी नहीं लगी है। और आज हमें रिवीजन करना है, पूरा रिवीजन करके जाना, पूरा रिवाइज करवा के जाना है। कितने घंटे क्लास होगी मुझे ना पता, 2 घंटे हो जाए 3 घंटे हो जाए मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। 2 घंटे से तो कम की ना रहने वाली। और कल जो क्लास होगी वो 3 घंटे की होगी, तो जब भी हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये पहले आया आपका अम्ल, जैसा अध्याय का नाम है अम्ल और क्षार और लवण। तो ये अम्ल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल जो जलीय विलयन में घुलने पर H+ आयन प्रदान करते हैं, जो जलीय विलयन में घुलने पर H+ आयन प्रदान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब समझा रहा हूं भैया, हर बात को समझा रहा हूं, पर बीच में क्लास बंक नहीं करना है। मान ली आप क्लास से कल बीच में चले गए, बिल्कुल आप क्लास से बीच में चले गए और मुझे उपत के बाद पूछनी पड़ी कि क्लास क्यों छोड़ी, तो आपका बहाना आया सर नेट नहीं था। कहां खर्च कर रहे हो बताओ नेट तुम? कोई इंस्टाग्राम खाने को नहीं देगा भैया। कल को घर में दाने नहीं होंगे तो कोई इंस्टाग्राम नहीं देना आएगा। भगवान ना करे ऐसी स्थिति हमारे घर में, और होना भी नहीं चाहिए तो। पर बता रहा हूं मैं, समझा रहा हूं कि पानी पीने की वो इंस्टाग्राम नहीं पूछता है, पानी पीने की वो इंस्टाग्राम नहीं पूछता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अम्ल की। और अम्ल में ये बोला कि जलीय विलयन में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। तो भैया मैंने एग्जांपल लिया अम्ल का HCl, मैंने एग्जांपल लिया HNO3, मैंने एग्जांपल लिया H2SO4। तीनों एग्जांपल समझाऊंगा, एक चीज क्लियर करवा के जाऊंगा, ठीक है। अब भैया हमने मान लो इसको जलीय विलयन में हमने इसको घोला, मतलब पानी में डाल दिया, मतलब कि अगर हमने इसको पानी में डाल दिया, अब ये जलीय विलयन में डाल दिया है, इसका मतलब ये होगा कि यह अपने आयनों में टूट जाएगा। तो एक तो H+ और एक ये Cl नेगेटिव। हमें सिर्फ H+ से मतलब था, मतलब H+ आयन हमें मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अम्ल है, अम्ल है, अम्ल है। फिर इसमें हमने देखा H+ और ये NO3 नेगेटिव। क्यों सर, कैसे बताओ तो सही। सर हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास एक प्लस है, तो जब इसके पास एक प्लस है तो बाकी के पास क्या हुआ, एक नेगेटिव हुआ। तो ये एक प्लस और बाकी का सारा नेगेटिव। हमें पता है कि 2H है, यहाँ पर मैं 2H लिख लिए। सर आपने तो बोला गैस होती है, तो पानी में कौन सी गैस चल जाएगी बताओ? हाइड्रोजन। पानी में गैस कैसे चली जाएगी बताओ मुझे आप? तो हमने क्या कहा भैया 2H+ लिखा है, और बाहर क्या आपका SO4 2 नेगेटिव। क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास एक प्लस होता है, दो हाइड्रोजन के पास कितने प्लस होंगे? 2 प्लस होंगे। आइए पानी पीजिए, आइए पानी पीजिए। सर ये पानी मत पिलाया करो, ठीक है सर। थैंक यू। 2H+ और SO4 2 नेगेटिव। नहीं आ रहा क्या? वो तो कैमरा क्वालिटी इश्यू है, लाइव क्लास चल रही है, तो बस वही समझ लो। और SO4 2 नेगेटिव इसलिए आ रहा है, लाइव क्लास चल रही है ना। SO4 2 नेगेटिव। तो इस बार भी H+ आयन प्रदान हुआ, बोलना नहीं है बिल्कुल भी। आप क्लास नहीं लेना, आप बाहर चले जाइए। और आई डोंट लाइक द नॉइस। आपको नहीं पढ़ना है जाइए बाहर, पढ़ना है तो रुकिए भैया। हम पढ़ने वाले का वेलकम करते हैं सर, जाने वाले से भीड़ कम करते हैं। हाँ कल भैया डाली बहन ने लिखा, बहुत अच्छा लगा मुझे बात देख कर। कोई साथ रहे या ना रहे, सोनू भैया आपके साथ जरूर है। एग्जैक्टली बात यही है, कोई साथ हो या ना हो, आपके सोनू भैया आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आपने जब भी याद किया है सोनू भैया हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है। एक साये बनकर चल रहे हैं सोनू खाती सर, नॉट अ टीचर, इट्स अ इमोशन ऑफ द मेनी स्टूडेंट। जब टीचर एक भावना होती है ना, तो अंदर से एक रुतबा होता है पढ़ाने का। अब भैया क्षार,
अब जब इसने H प्लस आयन प्रदान कर दिया तो जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन प्रदान करे और बुलबुल लिखेगी क्षार का सूत्र। कल मैंने 4-5 दोस्तों की कहानी सुनाई थी। वर्षा, गुंजन, पूर्ति, सुहानी, चार ये दोस्त हैं। मानसी, डाली, प्रियांशी, मुस्कान, ये 4 दोस्त हैं। रानी, मुस्कान, ये दोस्त हैं। और मैं तुम्हारा भाई हूँ, बस खत्म। ठीक है, तो ये हम मत बोलना कि सर जानते हैं, ये करते हैं। मुझे बता रहे थे कि सर ऐसा है वैसा है। ठीक है भैया, आपको नाम ले लिया तो ले लिया, है ना। अब वो तो सिर्फ समझाने के पर्पज से लिया था, तो दिल में मत लिया करो। और बुलबुल, सोनिया दोस्त है। इन दोनों की तो घुसुर फुसुर खत्म नहीं होती क्लास में। ऐसे बात करते हैं जैसे नई नवेली दुल्हने बात करती है ना, 4-5 जोड़े बन के ऐसा है, ये करते हैं ना, ऐसे ऐसे बात करते हैं भैया। हद कर रखी है बिल्कुल आपने। हाँ, क्लास में भी मैं तो कुछ कहता नहीं हूँ भगवान से छोड़ने के चक्कर में। जो जलीय विलयन में OH आयन प्रदान करते हैं भैया क्षार कहलाते हैं। एग्जैक्टली। अब देखो भैया, K और ये OH, NaOH, CaOH2। अब भैया क्या है, अभिक्रिया करी किसमें, जलीय विलयन में। किसमें, मतलब पानी में डाल रहे हैं, बैठना हट। जलीय विलयन में करा, काय में करा, जलीय विलयन में। तो हमें पता है कि एक प्लस क्या होगा और एक माइनस क्या होगा। तो K प्लस और ये OH माइनस, K प्लस और ये OH माइनस। हमें फिर पता है कि Na प्लस ये OH माइनस। हमें फिर पता है ये Ca2 प्लस और ये OH माइनस। और 2 आएंगे OH 2 है हमारे पास ये। तो हमें एक चीज पता चल रही है यहाँ पे, हमें एक चीज पता चल रही है यहाँ पे, हमें वो 2 OH इसलिए आए भैया, यहाँ पर 2 लगा हुआ है इसलिए, यहाँ पर 2 नहीं लगा है। ठीक है, इसलिए हमें पता है कैल्शियम का अष्टक नियम आपने कल पढ़ा, सब बताया है आपको। एग्जैक्टली हर चीज बताई है, हर चीज क्लियर करिए भैया। तो आप ऐसा मत करिए, है ना, कि आपको नहीं आता है, आपको आता है सब कुछ। तो हम देख रहे हैं भैया क्या, OH आयन बाहर निकल रहा है, OH आयन प्रदान हो रहा है। इसका मतलब यही हुआ है कि हमें OH आयन मिल रहा है। और जब OH आयन मिलता है उसे बोलते हैं क्या, क्षार। क्या बोलते हैं उसे, क्षार। अब आया किसकी बारी, लवण की बारी। प्रियांशी ने क्लास छोड़ी थी भैया, तो उनसे मुझे कारण बताया था कि भैया मैं मेरे पास मोबाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी है। तो भैया आप कारण तो बता दिया करो कम से कम। अभी आपका धर्म बनता है, आपने कारण बताया नहीं, बीच में क्लास छोड़ गए। गुंजन कारण बताती है, पर मानसी ने और बुलबुल ने दोनों ने कारण नहीं बताया कल। ये गलत बात है यार। लवण, क्या भैया, लवण। लवण में क्या होता है, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन यानी H2 गैस विस्थापित होती है। क्या होती है भैया, हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस विस्थापित होती है। यह क्या कहलाती है भैया आपकी, क्या कहलाती है भैया, H2 गैस विस्थापित होती है, यह कहलाता है लवण। तब बनने वाला यौगिक क्या होता है भैया, लवण होता है। क्या होता है भैया, लवण होता है। तो क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा था, ये जो आ रही ना छांव उसको बंद कर रहा था, लाइट घुमाया इधर, बढ़िया है। तो भैया हमने देखा धातु ले ली हमने, क्या एग्जाम्पल में Na, और हमने क्रिया करी किसकी, उससे HCl से। अब बनेगा क्या भैया, हमें पता है ये प्लस ये माइनस। तो प्लस को तो माइनस चाहिए, तो Na को Cl चाहिए, तो Na के साथ कौन आ जाएगा आपका, Cl आ जाएगा। और भैया H प्लस बाहर, लेकिन ये गलत है, कभी भी अकेला H बाहर जा नहीं सकता। उसके साथ क्या होता है भैया, डबल अवस्था में बाहर रहता है। तो ना हमें तो H2 चाहिए, तो हम लगाएगा यहाँ पर H2।
और इसमें आगे गैस लिख दिया। हमें पता है यहाँ पर तो हाइड्रोजन एक है, वहां पर दो है, और एक को दो करने के लिए दो लगाना पड़ेगा। दो लगाने से Cl कितने हो गए? दो हो गए। यहाँ पे कितने हैं? एक ही है, तो एक को दो करने के लिए दो लगाया। दो लगाने से सोडियम कितने हो गए? दो, और यहाँ पे कितने हैं? एक। आप जितना ध्यान से देख रहे हैं, आप उतना ध्यान से ऑफलाइन भी नहीं देख पाते। एग्जैक्टली बात है भैया ये। ठीक है, चलो भैया पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। आपको तीन प्रणालियां दी गई है, जिनमें से एक आश्रित जल और शेष दो में से एक अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। आपको एक लिटमस पत्र दिया जाता है, प्रत्येक प्रणाली में दिए गए पदार्थ की पहचान करें। भैया अगर देखो क्या होता है भैया, अगर लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, उससे बोला एक में आश्रित जल है, शेष दो में एक अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्षारीय है। तो मतलब तीन प्रकार दे दिए हमको। मैं समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, इसको नोट कर लिया होगा। मुझे क्या पता कितनी लंबी क्लास होगी, मत देखते भैया इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, तो नेट ही नहीं खुलता तुम्हारा। मैं जिम्मेदार थोड़ी हूँ इस बात का। मुझे मजा कैसे समझा होगा भैया, तुम बताओ। तो तीन प्रणाली दी हुई है हमें। हाँ रानी, एक्टिव हो। तीन प्रणाली दी गई है, इनका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। एक में आश्रित जल है यानी शुद्ध जल है, चाहे एक में आश्रित जल है यानी शुद्ध जल है। क्या है उसमें? शुद्ध जल है, आश्रित जल है। तो हमने लिख लिया क्या भैया, ये आश्रित जल है। एक में है अम्लीय विलयन और एक में भैया क्षारीय विलयन, और तुम्हें दिया गया है मात्र लिटमस पत्र। अब वो दिया गया है कौन सा, मैं पढ़ता हूं कौन सा दिया गया है। लाल लिटमस दिया गया है, नीला दिया गया है, या देखते हैं। लाल लिटमस दिया गया है भैया। कौन सा दिया गया भैया? लाल लिटमस दिया गया है। अब अम्ल क्या करेगा? लाल तो नीला तो भैया आपका क्षार करता है। अगर अम्लीय विलयन है और हमने कागज डुबाया, या अगर हमने कागज के टुकड़े को यहां पर डुबोया, मैं समझा रहा हूं भैया, क्योंकि लाल लिटमस दिया है ना आपको, तो लाल से बनाए, थोड़ा थोड़ा अच्छा समझाएं। मान लीजिए कागज थोड़ा आपने फोंगली बनाकर डाल दिया इसमें, ठीक है, लाल लिटमस है। क्या भैया? लाल लिटमस है। और अम्लीय विलयन है। क्या भैया? ये अम्लीय विलयन है। इसको बना देते भैया, तो ये अम्लीय विलयन है। समझा रहे हैं सर, हर चीज को क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, ये कागज का टुकड़ा है, जो फोंगली बना के हमने अम्लीय विलयन डाला है। तो अम्लीय विलयन क्या करेगा? लाल लाल लिटमस है तो कोई रंग नहीं देगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? ये आपको पॉइंट बनाना भैया, आपको ऐसा, मैं कोई नया नहीं लिख रहा हूं। हमने देखा आश्रित जल में आप लिटमस पत्र डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा उस पत्र का। ये लाल लिटमस नीला लिटमस है क्या? ये सूचक है भैया, इंडिकेटर है। अब मान लो तुम्हें रोड पर जा रहे हो तुम, और गाड़ी में दो इंडिकेटर होते हैं, और दो इंडिकेटर होते हैं, उसका मतलब यही है कि आप जब इधर मुड़ते हैं तो हम इधर की साइड जाएंगे। हमने इधर का इंडिकेटर दबाया कि हम इधर मुड़ेंगे, और इधर का इंडिकेटर दबाया तो इधर मुड़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? सूचना दे रहे हैं पीछे वाले को। यही लाल लिटमस पत्र और नीले लिटमस पत्र क्या है? आपके सूचक है।
क्या भैया आपके सूचक, जो आपको ये कह रहे हैं कि अगर लाल लिटमस पत्र नीला हो गया है तो वो क्षार है, और नीला लिटमस पत्र अगर लाल हो गया है तो वो अम्ल है। अब अम्लीय विलयन में अगर लाल लिटमस पत्र डाला है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो भाई कोई क्रिया नहीं करेंगे। अब भैया अब हमने लगा क्या भैया, फिर आपस कागज एक फॉर्मूले बनाई, और इस बार लगा कौन सा विलियन भैया आपका, क्षारीय विलियन। कैसा विलियन, क्षारीय विलियन। तो क्या होता है सर, उसका जो रंग होता है वो नीला हो जाता है। किसका, लाल लिटमस पत्र का रंग नीला हो जाता है, ऐसे। ऐसे ऐसे पहले लाल लिटमस पत्र तुमने क्षारीय विलयन में, तो उसका रंग क्या हो गया, नीला हो गया। अर्थात जब हम लाल लिटमस पत्र को क्षारीय विलयन में डालते हैं तो वो क्या होता है भैया, नीला लिटमस पत्र हो जाता है, तो अपना रंग बदल लेता है। अब आप प्रत्येक प्रणाली में रखे गए पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे, तो एग्जैक्टली पहचान कर तो ली भैया, कष्ट कर लो, मैं नाम लगा दोनों का नाम बस। अम्ल व क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं। अम्ल और क्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं, ठीक है भैया, करते हैं, इसको पढ़ते हैं। बार बार क्यों सामने आ रहा है वैसे, नमूने हैं एक से एक, तुम जैसे नमूने हमारे घर में भी है, उसमें कोई शक नहीं है। बैठ जा। अब क्या हुआ सर, अम्ल और क्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं, डाली कमेंट करेगी। अम्ल क्या है, क्षारक कैसे आपस में परस्पर अभिक्रिया करते हैं। परस्पर मतलब बीच में, आपस में। अभिक्रिया करते हैं सर, अम्ल और क्षारक। अम्ल क्षारक जो अभिक्रिया करते हैं क्षारक कहलाते हैं, जो क्षार अभिक्रिया करते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था, तो डार्विन ने बताया होगा कि जब जो H+ आयन प्रदान करे, आपने स्टार्टिंग में ही लिखवाया है कि H+ आयन प्रदान करेंगे वो अम्ल कहलाएंगे, है ना डाली। बोलो हाँ, बोलो हाँ। और क्षार क्या होते हैं, जो OH- आयन प्रदान करते हैं जलीय विलयन में, वो क्षार कहलाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं क्या सर, अम्ल और क्षारक कैसे आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो हमने देखा सर, पहले आप क्षार का सूत्र तो लिखिए, तो हमने लिख दिया NaOH होगा प्लस HCl। हमें ये बात पता है सर, आपने 5 बार चीख चीख कर बताया है और आपका गला हर बार बैठ गया है ये बताने में। मैं ज्यादा लोड नहीं लेता हूँ आजकल स्कूलों में, मुझे पता है कोई मतलब नहीं है यार ढलमान से ठोकने से, इसलिए मैं PCI के हमारे होनहार स्टूडेंट 10th वालों के लिए अपनी एनर्जी को बचाता हूँ ताकि उनको दिक्कत ना हो, उन्हें दिक्कत नहीं हो कुछ भी।
तो भैया ये Na प्लस है, क्या भैया ये Na प्लस और ये OH माइनस है। सर OH माइनस क्यों है, मैं बता रहा हूं भैया। ऑक्सीजन के पास परमाणु क्रमांक है 6, सॉरी 8 है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आए, दूसरी में 6 आए। कल ही बताए थे हेडमास्टर की कहानी से। बताओ किन किन को यह बात याद है, जल्दी जल्दी पूरा करो। बताओ कि यहां पर ऑक्सीजन को 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए। तुम्हारी छुट्टी नहीं है भैया, तुम्हारी स्कूलों में छुट्टी है, तुम्हारी छुट्टी नहीं है। ये भूल जाओ कि 95% वाले छुट्टी मनाते हैं, भूल जाओ ये बात। 95% वाले कभी भी छुट्टी नहीं मनाते हैं, वो सिर्फ हर दिन लड़ते हैं और हर दिन यही सोचते हैं कि हम कैसे टॉपर बन जाएं। फिजूल खर्ची की बातें करनी है इनको। सर हंसाओ हमको, कोई यहाँ मजाक चल रहा है, मदारी हूं जो हंसाऊंगा तुमको मैं। बताओ 8 पूरा करने के लिए एग्जैक्टली 2 चाहिए, तो भैया 2 माइनस का आया, फिर 2 का है माइनस, क्योंकि लेने वाला हमेशा कायम होता है माइनस का। तो ये माइनस का आया तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। होगा अष्टक पूरा 2 8। हमें हर कक्षा पूरी करनी होती है। अगर हमारी कक्षा पूरी हो गई है, इससे मतलब हमारा अष्टक पूरा हो गया, फिर हम आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है। अब सर ओ के पास माइनस के 2 है और हमने बोला कि इसके साथ एच को जोड़ो आप, क्योंकि एच के पास प्लस का 1 है, प्लस का 1 है। तो ये भाई अगर जुड़ जाएगा, 1 प्लस इस -2 के साथ जुड़ जाए तो क्या होगा सर, 1 माइनस कम हो जाएगा। ये देखो -2 प्लस ये 1, क्या आंसर आएगा तुम्हारा, माइनस का 1 आएगा नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा माइनस का 1। अरे आया नहीं आएगा माइनस का 1, तो आएगा ना। तो मैं यही तो बता रहा हूं, इसीलिए -1 आया है वहां पर। उसके पास 2 माइनस के थे तो 1 हाइड्रोजन जुड़ गया, तो उसने बोला कि साहब दादा अपने ऊपर से 1 माइनस हटाओ, मैं आ गया हूं। तो 1 माइनस का आ गया। अब ये प्लस का, ये माइनस का, और तुम्हें तो पता है कि ये प्लस माइनस को देख के इसके मुंह में से लाल टपकी और उसने जोड़ लिया इसको। खाना है भैया इसका ये Cl, तो ये NaCl। अब तुम्हें पता है एक हाइड्रोजन तो ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, और तुम्हें पता है कि जल का सूत्र क्या होता है, H2O। कितने हाइड्रोजन आए भैया यहाँ पर, 2 आए। कितने ऑक्सीजन आया भैया यहाँ पर, 1 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि H2O बाहर। तो जब भी हम क्या करते हैं, क्षार और अम्ल की अभिक्रिया आपस में करते हैं, तो अम्ल और सॉरी लवण और क्या बनता है, जल प्राप्त होता है। तो भैया हमने देखा अम्ल और क्षारक, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। मोबाइल लगा दो मुझे। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब भैया हम देखा कि जब अम्ल और क्षारक आपस में बढ़िया तो बढ़िया बाहर निकल जा, अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, लवण और जल प्राप्त होते हैं। भैया डाली बताओ अम्ल का सूत्र क्या होता है, बुलबुल बताओ अम्ल का सूत्र क्या होता है, और मानसी बताओ, प्रियांशी बताओ अम्ल का सूत्र क्या होता है। क्यों नहीं पता, पता है तुम्हें सब। पता है
पता है सर, पता है, बताया था आपने। HCl, HNO3, H2SO4, 3-4 सूत्र लिखवाए थे आपने। जब क्षारक आपस में मिल जाएगा तो क्या करेगा, लवण और जल प्राप्त होगा। देखो भैया, ये क्षार है और ये अम्ल है, मिल गया NaCl और बाहर क्या निकला, हमारा जल बाहर निकला। तो यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसके नीचे एग्जाम्पल भी लिख लेना, कर लो नोटिस जल्दी। हाँ, अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो आप। आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है, उनमें से एक में आश्रित जल, शेष एक में अम्लीय विलयन है, होया बताओ। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? पीतल और तांबे के बर्तनों में, ठीक है भैया, बता रहे हैं, मिटा दो इसको भैया। पीतल और तांबे के बर्तनों में, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर कौन सा, पेज नंबर आपका मैं देखता हूं, और नई बुक में अगर होगा तो कोई जानना नहीं, वहीं पे होगा, डायरी देख लेना है ना। पेज नंबर 24 है भैया। तो पीतल क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फर्स्ट है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। उत्तर लिख रहा हूं डायरेक्ट में भैया। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। भागना मत क्लास से, मैं फिर कह रहा हूं, चाहिए, क्योंकि यह अम्ल, क्योंकि भैया अम्ल होता है दही एवं खट्टे पदार्थ में, अम्ल होता है, जब तो खराब हुए हैं। तो भैया अम्ल, दूध में होता है लैक्टिक एसिड, क्या होता है भैया, लैक्टिक एसिड, दूध में मौजूद होता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, तो दही खट्टा हो गया फिर। तो अम्ल होता है, वह अम्ल धातु से अभिक्रिया कर सकता है, अभिक्रिया करके हानिकारक यौगिक बनाता है, हानिकारक यौगिक बनाता है, जो कि बहुत विषैला होता है भैया। इससे दही व खट्टे पदार्थ खाने लायक नहीं रहते। ठीक है, बस यही तक लिखना था भैया। एग्जाम्पल बताया है, कॉपर और तांबे का सूत्र बताया है तुम्हें, पीतल का सूत्र बताया है तुम्हें, हर चीज बताई है तुम्हें। कॉपर और जिंक का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। तांबे के बर्तन धातु है। खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखते हैं, ये आपस में अभिक्रिया करके विषैला यौगिक बनाते हैं, जो खाने लायक नहीं रहता। अगर हम खाएंगे तो हम मर जाएंगे, फिर बीमार हो जाएंगे। तो इसे दही एवं खट्टे पदार्थ खाने लायक नहीं रहते, इसलिए से इन बर्तनों में नहीं रखते हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर दूसरा है भैया।
चलो भैया, थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा था। अब पिज्जा में हम तांबे के बर्तनों में दही हम खट्टे पदार्थ इसलिए नेट में से हो गया वो तो। भैया उसने बोला है कि धातुओं की अभिक्रिया को समझाइए किसके साथ? अम्ल के साथ। किसके साथ? अम्ल के साथ। समझा देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। अब मान लो कोई धातु ली मैंने ही लिया जिंक, सॉलिड अवस्था में, तो एस लिख दिया। किससे अभिक्रिया करी? HCl से करी है। अब बनेगा क्या सर? इसके पास तो प्लस का 2 है, इसके पास माइनस का 1 है। तो पहली बात जब तुमसे बताया है हर बार कि इसको ऐसे लिख लो और इसको ऐसे लिख लो। इसके पास कितना है? प्लस का 2, इसके पास माइनस का 1। बहुत ट्रिक है समझाने के लिए, कोई रटवा नहीं रहा हूं। तो हमने क्या करा, इसमें से दो को नीचे ले आए, इसमें से एक को नीचे ले आए। तो इसका एक का मल्टीप्लाई Zn में करो और 2 का मल्टीप्लाई Cl में करो। जब Zn का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या आएगा? Zn, Cl का मल्टीप्लाई 2 में किया तो Cl2, बन गया ZnCl2। तो बनने वाला यौगिक क्या होगा यहां पर? ZnCl2। हर बार थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, तुम में हो तो। बहुत दिमाग है सर हमने। बच्चों को हल्के मत लो मैडम, ये बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं। सर नहीं पढ़ते हैं, ये बच्चों के पास बिल्कुल भी नहीं पढ़ते सर। क्या बात कर रहे हो मैडम? कम तो विश्वास है ना, मुझे अपने स्टूडेंट पे पूरा विश्वास है। और इस टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले होंगे वो। ईमानदारी के साथ टेस्ट देंगे, ईमानदारी के साथ सबमिट करवाएंगे। तो बनेगा क्या? ZnCl2। अब अकेला हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल सकता, तो हमने क्या करा, यहाँ पे 2 लगा दिया। 2 लगाने से हाइड्रोजन 2 बाहर निकल गए, और Cl भी कितने हो गए? 2 Cl है हमारे पास। Zn कितना है? 1 है, यहाँ पे भी 1 ही। खत्म मामला। तो ढिंग धड़क धड़क ढंग ढंग धड़क, खत्म भैया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। भैया आगे बढ़ते हैं। अब भैया इसकी पहचान कैसे करोगे तुम? भैया इसका उदाहरण, इसका जांच कैसे करेंगे? जलती हुई माचिस की तीली को परख नली के पास लेके जाएंगे तो फट फट की आवाज आएगी, और फट फट पड़ेंगे तुम में, फटके लग जाएंगे तुम में अगर क्लास लेके भाग गए तो फट फट की आवाज करेगी। मुझे पता है 2 घंटे में हर इंसान बोर हो जाता है, पर आप ये भी देखिए कि आपका टीचर आपके लिए 2 घंटे खड़ा है, ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए यार। जब मैं भी तो कोई खड़ा हूं क्या? मैं बैठा हूं क्या यहाँ पे? आप तो बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको इसमें आलस आ रहा है। मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है बताओ? मुझे क्या मिल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कोई धातु ऑक्साइड, कोई धातु यौगिक ए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इसमें जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाते हैं तो वो बुझा देती है। ठीक है भैया, ठीक है, कर लेंगे सर, उसमें तो कोई दिक्कत हमें है ही नहीं, वो तो हमें आता है। और कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है सर? उसमें उत्पन्न होने वाला यौगिक है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, तू जब जब मुझको पुकारे मैं जोड़िया खाकरा का ताल। तो क्यों जाती है बहन खाकरे के तल? अरे तुम्हें जब भी तो इज्जत नहीं करती वो, करते भाई वो। हाँ, जब खाकरे के तले भाग जाते हो तुम तो। थोड़ा खेत पे जाओ तो बंगले के तले बैठोगे हैं? पैसे बर्बाद करने की बोल दो इनको। पहले हमें ना
मैं बहुत मजा आता था मुझे, जैसे क्लास में करता था तो ये फिर उसको रजिस्टर को ये कर 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 ऐसे 15-20 हज़ार का मोबाइल आया है हमारा। ठीक है, तो ये कला है अपने आप में। हाँ, 15-20 हज़ार कब तक गाओगे? मिठाई तो खिलाई नहीं है आपने, है ना डाली मानसी प्रियांशी मुस्कान, है ना? तो नवरात्रि हो जाए तो केक आएगा तुम्हारे पास। खमला वालों का अलग आएगा, मुस्करा वालों का अलग आएगा, लाला शेरी का अलग आएगा, आमला वालों का अलग आएगा। 4 केक आएंगे भैया। बताओ कौन कौन तैयार है? कमेंट करो जल्दी जल्दी। बच्चे बोर हो रहे हैं सर? बच्चे बोर नहीं होते, हमारे बच्चे ऐसा नहीं है मैडम। चलो, अब कोई धातु यौगिक ए, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट की आवाज आती है। भैया याद रखिएगा, उसमें थर्ड वाला क्वेश्चन है, पेज नंबर 44 आई थिंक, है ना? हाँ, जो भी है। अब भैया उसने बोला, हमने भी लिख लिया धातु यौगिक, हमने भी नहीं लिखा, हमने बोला कि हमें नहीं पता है। वो HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है और उसने बोला ही ये तुमसे कैल्शियम क्लोराइड है। क्या भैया? वो कैल्शियम क्लोराइड। तो भैया यहाँ पर क्या है? Ca2+, क्योंकि हमें पता है कैल्शियम की सांद्रता कितनी होती है? 2+ होती है। अब तुम्हें पता है अंत में क्लोरीन में आइड लगा है, और अब बुलबुल बताएगी कि आइड क्यों आया है, अंत में क्लोरीन पर आइड क्यों आया है, क्लोराइड क्यों बोला है? डाली बताओ और बुलबुल बताओ, प्रियांशी बताओ। उसी दिन कहानी बताई थी, वो हर बार समझाई थी, इसी पर्पस समझाई थी कि आप बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं। रैंडमली अगर देखें तो स्टूडेंट एवरेज हमारा स्टूडेंट हर स्टूडेंट अच्छा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होगी जब आप नहीं पढ़ देंगे तब। तो अंत में आइड इसने लगाया माइनस आने के कारण। तो कितने माइनस है क्लोरीन पर? सर 1 का माइनस है। कैसे? 2, 8 और देखिए 7। अब यहां पर 8 पूरा करने के कितना चाहिए? 1 चाहिए, तो यहां पर 1 माइनस का आया। और मैंने आपसे बोला है कि इस 2 को नीचे ले आओ और इस 1 को नीचे ले आओ। जब 1 का मल्टीप्लाई कैल्शियम करेंगे तो कैल्शियम 2 का मल्टीप्लाई क्लोरीन में करेंगे तो क्या होगा? Cl2। सर आपने आगे 2 क्यों लगाया? अगर मैं आगे 2 लगाता तो पूरा मामला ही बिगड़ जाता। तो क्या बना? CaCl2। इसका मतलब ये हो धातु यौगिक कौन सा आएगा आपका? Ca, और ये Cl2। क्या है भैया? CaCl2। अब भैया हम गए किसी मोमबत्ती के पास और वो बहुत अच्छे जल रही है, हम तो खाड़ू बिगाड़ू हैं काम के। क्या तुमने कौन सी गैस छोड़ी बताओ तो? अरे मोमबत्ती जल रही है, कौन सी गैस छोड़ी तुमने बताओ तो इसमें? CO2। कौन सी गैस छोड़ी तुमने? CO2। यानी वो गैस है कौन सी भैया? CO2 गैस है जो उस मोमबत्ती को बुझा देगी। क्या करेगी? उस मोमबत्ती को बुझा देगी। तो मतलब यहां पर कौन आएगा भैया बाहर निकलने वाला? CO2। क्या निकलेगा भैया बाहर? CO2। क्या बाहर निकलेगा? CO2। कौन? नहीं, हाँ सही कर रहा हूं, CO2। मतलब भैया इस बार आपका आएगा कैल्शियम। यहां पर क्या कैल्शियम है क्या? नहीं है। यहां पर ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। यहां पर कार्बन है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कैल्शियम भी आएगा, कार्बन भी आएगा, और वहां सूत्र बताओ जिसमें कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन आए हैं अभी तक पढ़ा है इसमें? तीनों एक साथ आए हैं, तो वो CaCO3 में आए हैं। कौन से में आए हैं? CaCO3 में आए हैं। अब बना भैया हमारा क्या? CaCl2, क्योंकि हमारे पास ये प्लस का 2 और ये माइनस का 1, तो Ca के साथ Cl,
तो भैया हमें 2 चाहिए थे तो हमने 2 कर लिया। 2 लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 लगाने से हाइड्रोजन 2 हो गए। अब तुम देखो वहां पर कार्बन कितने हैं? 1 है। यहाँ पर कार्बन कितना है? 1 है। वहां पर ऑक्सीजन कितने हैं सर? 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। और हमें पता है कि जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। अब देखो बराबर है कि नहीं है? अब देखो बराबर है कि नहीं है? बराबर ही है। 3 ऑक्सीजन उधर है, 3 ऑक्सीजन इधर है, 2 क्लोरीन उधर है, 2 क्लोरीन उधर है। हमें फिजिक्स स्टार्ट करनी है जल्दी। एग्जैक्टली फिजिक्स जल्दी स्टार्ट करनी है। हमारा एक लेसन बचा हुआ है अनुवांशिकता वाला, और जीव जगत कैसे करते हैं, तो वो चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी। और फिर हमारा इनके बाद कंप्लीट होने के बाद फिर एक बार पेपर होगा आपका अगले मंथ में। सर कितने पेपर होंगे मुझे क्या पता, पढ़ने आए हो गिनने आए हो कितने पेपर होंगे। अब पेज नंबर देखो 25 पर, पेज नंबर 25 पर देखो, अम्लों में धनायन H+ और ऋणायन जैसे HCl में Cl नेगेटिव था। तुम्हें मैंने बताया है कि HCl को तोड़ा था तो H+ आया। पीछे खोलो कॉपी, पीछे कॉपी खोलो, जल्दी खोलो, 2 पेज कॉपी पीछे खोलो, उसमें देखो है कि नहीं है? है कि नहीं है? H+ और Cl- है कि नहीं है? है। HNO3 में NO3 नेगेटिव है कि नहीं है? हाँ, ये CH3 COOH आपको नहीं बताया तो वो कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। एस्टोसोफोर में SO4 2 नेगेटिव है, क्योंकि अम्ल में क्या होता है? उपस्थित धनायन H+ है। इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, इस कारण से अम्ल गुणधर्म अम्लीय होता है। ठीक है भैया। HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। लिखो भैया इसका क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 27। क्या भैया? पेज नंबर 27। हाँ, प्रियांशी, डाली, मुस्कान, छुट्टी तो तुम्हारी तुम्हारी भी छुट्टी है ना? तो मुझे ये बताओ, प्रियांशी, मुस्कान, डाली, पूर्ति, गुंजन, हर्षित, जो भी है, रानी, सुहानी और वर्षा। वर्षा का नाम ही ना लिया भैया आज, क्या मालूम क्या हो गया था। ये बताओ मुझे, क्या पेपर मंडे को ले क्या? मुझे लगता है सिलेबस पूरा नहीं होगा, कभी कल तक तो मैं करवा दूंगा। मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, मेरा क्या है, 5 घंटे तक ले लूंगा मैं तो क्लास, 2-2 घंटे की शिफ्ट में रख के। बताओ पेपर क्या मंडे को रखे क्या? कर देना कमेंट में, देख लूंगा। सर आपको जैसा लगे, मुझे तो कुछ भी लग सकता है, मैं तो बोलूंगा अभी पेपर दे दूं। ठीक है, ठीक है सर। पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। बोल रहे हैं HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, क्यों? भैया पेज नंबर कौन सा है? 27 पेज नंबर है। पहला ही क्वेश्चन है, HNO, HCl, HNO3 और कौन सा है भैया? आदि जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, और जो भी H+ आयन प्रदान करता है वो अम्ल है। क्या है भैया? वो अम्ली है या अम्ल है? तो HCl, HNO3 जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, अर्थात यहां अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अम्लीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज भैया, जबकि एल्कोहल व ग्लूकोज ऐसा नहीं करते,
क्योंकि यह सब मार्क्स में बदल लो ना, ठीक है भैया। जली विलयन में H+ आयन नहीं देते हैं, इसलिए भैया, बस इसलिए। ये सारे क्वेश्चंस आपकी गले की गांठ बन जाएंगे और फिर कौन नहीं निकाल सकता। हर चीज को समझाया है और चीज को बताया है कि क्यों है, कैसा है, क्यों है भैया। फिर मैं तो बादलों से गिर जाऊंगी, अपनी ही दुनिया बनाऊंगी, कि सोनू सर ना समझाई। कब नहीं समझाया बताओ तो, कब नहीं समझाया? हर चीज समझाया। मैं मैथ का टीचर नहीं हूं, फिर भी तुम्हारे मैथ का पूरा ध्यान रखता हूं मैं, कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। कभी कभी बीच क्लास में, मेरी केमिस्ट्री की क्लास में तुम्हें कमेंट करता हूं मैं, कभी कभी तुम्हें लगता है आसान चीजें हैं, कहाँ है भैया। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, अम्ल का जली विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल जली विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं सर? H+ आयन प्रदान करते हैं। भैया प्लीज एक ही फ्लो में क्लास देखो, बार बार क्लास बंद मत करो, है ना। जुड़ गए तो जुड़ गए, फिर ना हटे तो ना हटे। पानी, पानी की प्यास बहुत तेज लगती है मुझे, आज भी बहुत दिक्कत आई बहुत ज्यादा। उसका कारण एक ही है कि बार बार लगातार बोलना। मैं सुबह 6:30 7 बजे से ले सॉरी 8 बजे से लेके, तो अब मान ही रहे हैं अब कब तक क्लास चल रही है, ठीक है। तब से बोल ही बोल रहा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगती है। डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो, क्लास का गुंडा सिर्फ एक ही है, वो सोनू खाती है, तुम्हारा भैया है बस। और अगर तुमने गुंडा बनने की कोशिश करी, याद रखो सांप सांप को काटता है, जहर जहर को काटता है। मैं तुम्हें बंदूक से उड़ा दूंगा यहाँ पे 12 बॉल लगा के, ठीक है। हाँ डाली एक्टिव है, इस मोबाइल में घुस जा, जा। अब भैया अगला क्वेश्चन कौन सा है? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिट पर्पस के रंग पर रंग क्यों नहीं बदलती? भैया इसलिए नहीं बदलती, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क HCl गैस, भैया गैस भी होता है HCl, हाँ। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क मतलब पानी में है, शुष्क मतलब ठंडा है। क्या होता है शुष्क मतलब? क्या होता है? ठंडा है। लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदलती क्योंकि जली विलयन में, एक मिनट इंक डाल लेने दो। टेंथ में हो या मजाक में हो? तब लेके बैठ गए भाई कभी इसके बाद चले आया नाटक बना रहा यार।
ठीक है भैया। हाँ, मानसी कमेंट करेगी अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। मानसी बहन कमेंट करो तो। सर नहीं करूंगी, आपने हमें बुरा, हमने बोल दिया, आपने ना हमें ऐसा बोल दिया कि आप बिना बताए चले गए। हम तो बता के गए थे। कब बताया तुमने? मुझे नहीं बताया, मुझे तुमने बिल्कुल भी। ये बात तो गलत बात है। बताओ। हाँ मानसी, कमेंट करो तो जल्दी जल्दी। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती भैया। तो भैया देखो, इसलिए नहीं बदलती क्योंकि जली विलयन में, क्या कह रहे हो? सॉरी, शुष्क मतलब ठंडी तो है, पर जली विलयन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति मतलब एब्सेंस, अनुपस्थिति में HCl आयन अलग नहीं हो पाते, आयन अलग अलग नहीं हो पाते। और जब आयन अलग अलग नहीं होगा तो H प्लस आयन नहीं निकलेगा। जब H प्लस आयन नहीं निकलेगा तो रंग नहीं बदलेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अम्ल है? जब H प्लस आयन आएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि अम्ल है? तो भैया इसीलिए कह रहे हैं कि जब हमने बोला कि अम्ल क्या करते हैं, जली विलयन में H प्लस आयन प्रदान करते हैं। तो तुम जली विलयन में घोलो सही, तुम उनको, तुम घोल नहीं रहे हो। तुम बोलो जली विलयन की उपस्थिति में HCl आयन अलग अलग नहीं हो पाते, बस यही कारण था इसका। करो नोट जल्दी। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? सुन लो भैया इसको बस, कि जल या जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होती है। सुन लो ध्यान से, बस सुनना है ध्यान से, लिखना नहीं है इसको। भैया कह रहे हैं कि जब क्या होता है कि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होती है। जब जल में सांद्र, समझा दूंगा इसको मैं, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखते हैं। अम्ल को सदैव धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते हुए। मतलब आप क्या कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझा देंगे इसको और भी। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण, हमने स्प्राइट देखी, हमने जैसे ढक्कन खोला उसका तो पूरा पानी बाहर आ जाता है। कारण उसका वो क्या होता है भैया, अत्यंत उष्माक्षेपी है, थोड़ा बहुत उसमें कुछ कुछ ऐसा होता है जिससे बाहर आती है। आप जल सकते हैं और साथ ही अत्यधिक स्थानिक तापकरण आपके द्वारा प्रयोग किया गया कांच का पात्र भी टूट सकता है। ठीक है भैया, हमने फिर एक एग्जाम्पल लिया, एक मिनट, हमने फिर एक एग्जाम्पल लिया और आपके टीचर आपको रटवाते तो है ही नहीं, इसमें कोई शक किसी को भी नहीं है। मैं ज्यादा ताली बज रही तो बाहर चले जाओ। भैया ये क्या हुआ आपका, अम्ल है। क्या भैया आपका, क्या भैया आपका ये अम्ल है, क्या भैया अम्ल। और ये क्या हुआ आपका, जली विलयन है। क्या भैया आपका ये जली विलयन है। मान लो ये परख नली है, तो भैया अब क्या होगा इसमें, हमने इसको थोड़ा खोल लिया, हमने इसको थोड़ा खोल लिया, दिख रहा है, हाँ गुब्बारे उड़ गए भैया, तोते उड़ जाएंगे आज सभी के। ठीक है भैया, हमने क्या बोला, मान लो चलो यार तुम तो एक काम करो, इसको मानो परख नली, इसको मानो जली विलयन, क्योंकि हमारा टैंक के तो यही है। तो हमने ये बोला, हमें ये अम्ल है, क्या भैया ये अम्ल है या क्षार है। हमने इसको आपस में मिलाया, मान लो मैं मिला रहा हूं, तो मुझे लगा कि ये बहुत गर्म है। क्या करेगा ये, अंदर से बहुत इसको गर्म कर देगा, दोनों आपस में इस जली विलयन से मिले तो मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्मा का उत्सर्जन होगा। तो वही कह रहे हैं कि जब अम्ल या क्षार को जली विलयन में मिलाते हैं तो यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसको मिलाते समय जल में जब हम नाइट्रिक अम्ल या HCl को आपस में मिलाते हैं तो अत्यंत सावधानी रखते हैं, अम्ल को लगातार हिलाते हुए और जल में लगातार मिलाते हुए, क्योंकि हमने भैया बोला इतना डाल दो भैया, इसको एक काम करो, इतना डाल दिया, ये गया, फिर हमने अगर इसको हिलाया, फिर इसको थोड़ा सा ऐसा हिलाया,
ऐसे करके कर दिया। तो इससे क्या हुआ भैया, आपका विलियन ठंडा रहा। क्या रहा भैया, ठंडा रहा। क्यों, क्योंकि भैया उसमें वो दिक्कत नहीं हुई, धीरे धीरे वो घुल रहा है किसमें, जली विलियन में। अगर हम पूरा अचानक डाल देंगे तो विलियन सारा ऊपर आ जाएगा और हमारे जो कांच का पात्र होगा, क्योंकि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, पहले थोड़ा थोड़ा गर्म कर रहा है, फिर ज्यादा एक साथ डालेंगे तो बहुत बड़ा गर्म कर देगा और कांच के पात्र को तोड़ देगा। लेकिन जब हम धीरे धीरे मिला रहे हैं तो उस कांच के पात्र पर इतना असर नहीं पड़ रहा है, वो एक वक्त ऐसा आएगा कि ठंडा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, नहीं आ रही है फिर भी नोट कर लो, क्योंकि अब आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने समझा दिया है। पढ़ने वाला तो कहीं से पढ़ लेगा, इसमें कोई शक थोड़ी है। कोई एक सब्जेक्ट से 95 थोड़ी बनती है, एग्जैक्टली बात है। कोई 95 एक सब्जेक्ट थोड़ी बनेगी, सारे सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना होगा। और पीसीआई इंस्टीट्यूट में इस मंथ के बाद से तो मैं बता सकता हूँ, एग्जैक्टली कर सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदी और इंग्लिश और समाज विज्ञान की कक्षा लगेगी, हिंदी इंग्लिश और समाज विज्ञान की कक्षा लगेगी। मतलब हम आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैथ, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, सॉरी समाज विज्ञान, और एक ना पढ़ा रहे हैं तो कौन सा, संस्कृत। तो ये क्लास दे रहे हैं। अब आपको पास 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक क्लासेस लगेगी, 1 तारीख से, एग्जैक्टली तारीख बता रहा हूं भैया, तारीख बता रहा हूं। तो यानी कितने घंटे क्लास लगेगी आपकी, 5 घंटे की, पूरा एक स्कूल का टाइम। कौन कौन तैयार है 12 बजे तक क्लास लेने के लिए, तो अपना नेट बचा के रखो, कोशिश करो कि नेट बचाओ भैया। बताओ कौन कौन तैयार है। हाँ नहीं नहीं, हमारे तो भैया नहीं नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा सर, हम सो जाएंगे कितने बजे भैया, 95 बनाना है, मजाक करना है, बताओ। ठीक है सर, अब तो पढ़ा दो आप, तो हम तो बहुत हो गए, हमसे ना चलेगा सर अब। ठीक है भैया, कर लो नोट भैया जल्दी जल्दी। जो बोल रहे हैं ऐसा कि सर हमारे घर वाले पे समस्या है, तो आप घर वालों को कन्वेंस करो ना, तो पढ़ रहे हो तो मजाक थोड़ी कर रहे हो तुम, कि ही यहाँ से रिंकिया के पापा, रिंकिया के पापा तो असली है। भैया कोई रिंकी तो नहीं है, तो बड़ा बुरा मान जाएगा, सर नहीं है। उत्तर डालते हैं, कौन सा नंबर है भैया, 4 है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने मिलाना अत्यंत उष्माक्षेपी है। क्या भैया, अत्यंत उष्माक्षेपी है। शिवानी आई है, कल्पना, शिवन को आई नहीं है, बैलेंस से भैया मैं डलवा देता हूँ, चलो क्लास तो होगा कम से कम। जल में सांद्र HNO3 तथा HCl मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखते हुए समझा दिया है, अत्यंत सावधानी रखना चाहिए। यही रिवीजन क्लास में कुछ पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, आज हमारा सिलेबस पूरा हो जाता। और समस्या की जड़ तो वही है ना, आप क्लास कहाँ देखते हैं तो अच्छे से देख सकते हैं। अम्ल को सदैव, अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए हिलाते हुए अम्ल में मिलाना चाहिए। अब बात कर दी कि यह अनुसंधित क्यों करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में।
जल में अम्ल मिलाना चाहिए। तो यह अनुसरण करते हैं कि जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल को जल में। और यदि यह ना किया गया तो जल और अम्ल बाहर आ सकते हैं तथा आप जल सकते हैं। बस, कोई बात नहीं प्रियांशी, थोड़ा बहुत उससे अलग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसे, ऐसे ना। लेसन छोटा है ये, लेसन छोटा है ये, मुझे पता है। अभी की टाइम कितना हुआ है? 9:30 बज रहे हैं, तो मर क्यों रहे हो? तो तुम राती में बहुत ज्यादा यार, तुम ऐसा हरकतें करते हो तो। कर लिया नोट? जल्दी नोट करो। चलिए, कर लिया होगा नोट। समझ में आ रहा है? चलो भैया, अब चलिए, अब क्या पढ़ते हैं सर? थोड़ा सा कुछ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? वही क्वेश्चन थोड़ा सा बच गया है जो आपका। सब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो भैया क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर डालिए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, अब वो समय तो नहीं जब आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए कि NaOH कैसे बना, तो NaOH तो क्षार है, आपको पता है। के विलयन में आधिक्य क्षार मिलाते हैं तो OH की सांद्रता बढ़ जाती है। OH मतलब हाइड्रोक्साइड। आपके पास विलियम, पेज नंबर 31, उत्तर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब उत्तर है उसका। आपके पास विलियन है भैया, अब थोड़ा समझ लो, अब थोड़ा और समझ लो, तो डाल दो हेडिंग पीएच। क्या नाम है हेडिंग? अब पीएच, पेज नंबर लिखना पीएच। पीएच एक स्केल होता है जिस पर हम ये बात मापते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। भैया स्केल होता है हमारा, हम बनाते हैं स्केल। कहानी शुरू होगी 7 से, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1, ठीक है। ये 8, ये 9, ये 10,
11 और ये 12, ये 13, 14। ठीक, ये हमारा स्केल होता है। क्या था हमारा? ये स्केल होता है। और गर्मी बहुत तेज हो रही है। एग्जैक्टली मेरे पास लाइट इतनी है, इधर से लाइट लगी हुई है, तो ये भी गर्मी कर रही है। और ठंड में बहुत बड़ा फायदा है गुरु, तुम देखोगे बिस्तर में क्लास और मैं करूंगा यहाँ पर रिकॉर्ड क्लास, मतलब लाइव क्लास लूंगा। तो भैया 7 पर जब चीजें आती हैं तो वह उदासीन होता है, ना घर का होता है ना घाट का। कैसे सर? हमने बोला 7 से कम तो वो क्या है सर? अम्ल है। 7 से जब जाना हो जाता है तो वो क्या होता है भैया? वो क्षार होता है। मतलब इधर जब जाते हैं तो क्षार की प्रवृत्ति बढ़ती है, इधर जब जाते हैं तो अम्ल की प्रवृत्ति बढ़ती है। और जब बीच में रहता है उसे बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं उसे? उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उदासीन। ठीक है भैया, यही कहानी समझानी थी इसमें। अब भैया आपके पास विलियन है, कुछ सवाल उससे संबंधित है ना, इससे समझाया है। पेज नंबर 31। डाली एक्टिव है, मानसी कौन कौन एक्टिव? जल्दी जल्दी कमेंट करो तो। डाली, मानसी, प्रियांशी, बुलबुल, गुंजन, प्रियंका, हर्षिता, सोनिया, और कौन कौन है? रानी, सुहानी, रामलीला वालों। आपके पास विलियन ए भी है। विलियन ए के पीएच का मान, तो भैया उसने बोला है कि विलियन ए, मैं लिखवा रहा हूं डायरेक्ट आंसर। विलियन ए के पीएच का मान कितना है? 6 है। विलियन बी के पीएच मान कितना है? 8 है। किस विलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक है? भैया अम्ल में तो H प्लस आयन होता है, तो इधर तो H प्लस आयन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा भैया? इधर H प्लस आयन बढ़ेगा। एग्जैक्टली और इसमें होता है OH माइनस, तो इधर तो OH बढ़ना चाहिए। जब इधर OH बढ़ रहा है तो H प्लस घट रहा है। जब इधर H बढ़ रहा है तो इधर OH घट रहा है। कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो मत लो लोड दिमाग पे। पर जब हम अम्ल बोल रहे हैं तो H प्लस आता है उसमें तो, और क्षार में OH आता है। जब इधर आते हैं हम, मुस्कान थोड़ा कान में हवा लग रही है, जबरदस्ती हाँ मत भरा करो। समझ में नहीं आया, जबरदस्ती हाँ मत भरा करो। इधर गए तो अम्ल में H प्लस आया, उधर गए तो OH आया। मतलब आप कम हो रहे हो तो इसका मतलब यह है कि अम्लीय गुण बढ़ रहा है, उधर जा रहा हो तो क्षारीय गुण बढ़ रहा है। अब जब 6 है तो हमने बोला कि इधर अम्ल होता है, 7 से इधर आने वाले अम्ल है तो 6 क्या होगा? अम्ली होगा। क्या होगा? अम्ली। 7 से उधर जाने वाले क्या होंगे? क्षारी, तो ये होगा क्षारी, क्योंकि 8 है इसलिए। और देखो वही बात, कहानी जो लॉजिक से तुम्हें समझाना था वो समझा दिया मैं कि विलियन के पीएच का मान कितना है? 6 है तो वो अम्ली है। अब 8 आया तो वो क्षारी आ गया। अब 9 दे दिया तो भी क्षारी होता, अगर वो 5 दे देता तो फिर अम्ली होता। तो हम घट रहे हैं तब तो क्या होता भैया? वो घटते जाता है। H प्लस आयन की सांद्रता का विलियन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H प्लस आयन की सांद्रता का विलियन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? भैया अगर H प्लस आयन बढ़ेंगे तो अम्लीय गुणधर्म बढ़ेगा, लिख लो उसमें, उसके आगे लिख लो भैया। अगर H प्लस आयन घटा मतलब क्षारीय प्रवृत्ति आएगी, जब H प्लस आयन बढ़ेगा तो क्या होगा? अम्लीय गुण बढ़ेगा। लिख लो भैया उसके आगे ही। हाँ, कोई मैं अलग से नहीं लिखवाऊंगा स्कूल में, मुझे टाइम नहीं है इतना। मुझे लगता है मुझे सिलेबस पढ़वा दूं, बहुत बड़ी बात है। वहां पे तो नमूने एक से एक, वहां पे नियम लगते हैं। कौन कौन नियम का पालन करेगा बताओ तो? आपको जाता कुछ है नहीं, सेंटेंस पढ़ेंगे बड़े। तो स्कूल में क्या करते हो, क्लास में क्या करते हो तुम? फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, ये टेंस न वो टेंस। बड़ा नया नियम लगाया तुमने पे।
हैं? हमने कहा लगाया, आप हम पे चिड़ क्यों खा रहे हो सर? तुम पे चिड़ नहीं खा रहा हूं, बता रहा हूं। कभी आना पीसीआई के लपेटे में, मतलब भाड़ा खेड़ी आना, तब देखना कितना अच्छा लगता है स्टूडियो तुम्हारा। यहाँ लाइट है, वहां लाइट है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। स्वर्ग की प्राप्ति है सर। अब तो आलस क्यों खा रहे हो सर? नींद आ रही है सर, मत करो यार। नींद आ रही है तुमको? लो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ना जाओ भैया। नहा के आ जाओ। मैं तो खुद नहा के आता हूँ, इसलिए मैं, अगर मुझे पता है कि लंबी क्लास लेनी तो नहा के जरूर आता हूँ। ठीक है, लिख लिया होगा। तो मतलब जब यह बता रहा हूँ कि जब H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो वो अम्लीय गुणधर्म में बढ़ेगा, जब OH की सांद्रता बढ़ेगी तो वो क्या बढ़ेगा? क्षारीय गुणधर्म में बढ़ेगा। ठीक है। कोई किसान खेत की मृदा की किस उपस्थिति में बिना बुझे हुए चूने का, सॉरी, क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं? हाँ, H प्लस आयन होते हैं क्योंकि OH आयनों की सांद्रता कम होती है। मतलब H प्लस आयन तो होते हैं, पर OH की सांद्रता होती है वो कम होती है, बस ऐसा लिख लो। मुझे समझ नहीं आया ये क्वेश्चन वाला, मुझे भी समझ नहीं आया। कोई किसान खेत की मृदा की उपस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखना बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। भागो मत, अभी कोई टाइम नहीं हुआ है जाने का। तो बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक। चौक का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है। भाई लिख लो इसको, तुम पेपर में आ सकता है। मुझे लगता है एक ही चैप्टर कंप्लीट होगा, मेरे को ऐसा लगता है मैं थक गया हूँ आज जाना। सर फिर पेपर, वो तो अब तुम बताओगे ना कब ले, सोमवार को ले कब ले, तुम्हारे ऊपर है वो, तो मेरे ऊपर क्या है भैया। तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, देखने हैं, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, पर्याप्त समय है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 9:42 ही होंगे समथिंग, 9:44, 9:42 समथिंग, एग्जैक्ट टाइम तो यही हुआ होगा। रो क्यों रहे हो फिर इसमें? तो भैया क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 3 है, पेज नंबर 31 पर ही क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका उत्तर देखते हैं। खेत की मृदा अम्लीय होती है, मतलब भैया उसमें H प्लस आयन होता है, अम्लीय होती है। तभी किसान उसमें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मिलाते हैं। अब भैया, अब आपको पता है यह ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं भैया? ये क्षारकीय होते हैं। और क्षार और अम्ल मिलकर क्या बनाता है? लवण बनाता है, यानी उदासीन बनाते हैं। तो क्या करता है? इससे मिट्टी उदासीन होती है। इससे मिट्टी क्या होती है सर? उदासीन होती है। बार बार समझाया है कि क्लास बंक नहीं करना चाहिए। अगर नेट खत्म हुआ तो मेरे कारण नहीं हुआ है दोस्त, मैं फिर कह रहा हूँ इंस्टाग्राम 4 महीने बाद भी चल जाएगा। मुझे देख लो, मैं बस सिर्फ रात को देखता हूँ थोड़ा सा इंस्टाग्राम मेरा, बाकी मेरा 1.5 GB डेटा वैसे एक्स्ट्रा चल जाता है तुम्हारी क्लासों को लेने में ही। और भाई तुम्हारे लिए वाईफाई लगवाया वो अलग है, कैमरा है उसका मामला अलग है, तो वाईफाई दे रहा डाटा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे मिट्टी क्या होती है? उदासीन नहीं होती है, उदासीन होती है। ताकि पीएच, कुछ मत लिखो बस, इससे मिट्टी उदासीन हो जाएगी तो खेती लायक हो जाएगी बस।
CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। क्या भैया? पेज नंबर 36। तो CaOCl2 का विरंजक चूर्ण है इसका नाम। क्या भैया इसका नाम? विरंजक चूर्ण है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तुम्हें तो पता है उसका नाम क्या है? क्या है? बूझा हुआ चूना है, शुष्क बूझा चूना हुआ है? बूझा हुआ चूना है। क्या है? बूझा हुआ चूना है, शुष्क बूझा हुआ चूना है। तो भैया उसका उत्तर होगा शुष्क बूझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से करते हैं, इसलिए डबल ली है। तो Cl2 लिख दो। गैस से करते हैं तो क्या बनता है सर? विरंजक चूर्ण बनता है। कौन कौन एक्टिव है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। कौन कौन एक्टिव है? कौन कौन एक्टिव है? तो हमने लिखा भैया क्या वहां पे COH2 है हमारे पास, तो CaOH लिख दिया, CaOH लिख दिया। क्लोरीन लिख दिया, ऐसे लिख दो चाहे कैसे लिख दो, तुम्हारी इच्छा है। और तुम्हें यह पता है तुम्हें बनाना है क्या? विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण का सूत्र यही तुम्हारे सामने लिखा है। हाँ, तो क्या बाहर निकलेगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो। मैं बैठ गया यहाँ पे, मैं तो बैठ गया मैडम, बट मैं तो नहीं कर रहा कुछ भी। मैं नहीं मैं तो तुम बताओ क्या बाहर निकलेगा? जल्दी बताओ क्या बाहर निकलेगा? किसी के आंसर नहीं आएंगे, उनको सांप सूंघ गया है ना। सांप सूंघ जाता है तो किसी का आंसर नहीं आता है। नहीं दोगे आंसर तुम? तब तक मैंने एक्सरसाइज कर ली और खुद को खड़े रहने के लिए, यहाँ पे क्षमता रहने के लिए मैंने मजबूत कर लिया है। तो इसे कहते हैं दैट टीचर ऑफ द पीसीआई इंस्टीट्यूट, डेडिकेटेड फैकल्टी ऑफ द पीसीआई इंस्टीट्यूट। तो वहां पर क्या है? CA है और ये O है और ये Cl2 है। हमें CA से मतलब था, वहां पे आ गया। हमें ऑक्सीजन से मतलब था, आ गया। हमें दो Cl से मतलब है, आ गया। बचा कौन है? एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ही ऑक्सीजन। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जल के सूत्र में होते हैं, तो ये H2O। समझ में आया? इतना तो इजी था, इतना इजी तो था भैया, बहुत इजी था सर, बहुत इजी था। थक गए क्या? थक गए क्या? नहीं थके हैं तो क्लास ले सकते हैं हम, और हमें पता है हमें पूरा सब चैप्टर करके जाना है सर आज। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम उपयोग करते हैं? तो याद रखना Na2CO3। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग करते हैं? तो Na2CO3। किसका उपयोग करते हैं? Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। देखो धोने का सोडा में लिखा हुआ है पेज नंबर 35 पर, Na2CO3 10H2O धोने का सोडे का सूत्र होता है भैया। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त कर सकते हैं, आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। एग्जैक्टली NaHCO3 को जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, जो कि क्षार की लवण है। याद रखना भैया धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 धोने के सोडे का सूत्र। बताओ इसको पहले तुम्हें।
हाँ हाँ, अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 ही बज रहे हैं, और उसमें भी कम से कम 10 मिनट की देर है, फिर भी तुम इतने रोवन रो रहे हो, रो रहे होंगे शायद। और कितनी लंबी होगी क्लास, हमें तो इंस्टाग्राम पे जाना है। और उसने मैसेज किया था, ओहो, उसने मेंशन कर दिया, वो बहन को ने मेंशन करियो थो, हमारी स्टोरी डाल दीजिए। हाँ, क्या है बे, हैं, तो क्या है, हे प्रभु, हे रामकृष्ण, हे जगन्नाथम प्रेमानंद, इन बच्चों को क्या हुआ, ये पढ़ क्यों नहीं रहे, हो पढ़ रहे हैं, डाली, मानसी, प्रियांशी, और रानी, सुहानी, तो क्या बोलूं, सुहानी का नहीं पता, गुंजन, वर्षा, और पूर्ति का भी नहीं पता है, पूर्ति का भी कुछ आंसर से आते नहीं, बुलबुल, सोनिया का भी कभी कभी आंसर नहीं आते, पर वो पढ़ने का प्रयास पूरा कर रही है। और और कौन कौन है, मुस्कान, मुस्कान तो पढ़ती है, उसमें कोई शक्का है, किसी को नहीं होगा। और मुझे नहीं पता कौन कौन पढ़ता है, पीछे पढ़ने वाला कमी नहीं है यार, हकीकत बात है, बहुत लोग पढ़ते मतलब अपने पास। भैया अगर क्लास लेट हो गई हो तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, मैं टाइम स्विच नहीं पड़ती मुझे यहाँ पे, मुझे टाइम स्विच नहीं पड़ती लाइव में, क्योंकि लाइव चलता है ना इसलिए। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं, तो NH2CO3 10H2O सूत्र होता है इसका। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, ठीक है, करवा देते हैं। पेज नंबर निकालो, आपकी बुक में ही है, पेज नंबर आपकी बुक में ही है, 34 पर, बेकिंग सोडा के उपयोग से ऊपर, उत्तर नंबर 4 है, पेज नंबर कितना है, अगर आप आंसर क्वेश्चन देखेंगे आप, तो उसका पेज नंबर होगा भैया आपका 36, और लगभग हम एंडिंग एंडिंग में पहुंच गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर है 36, पेज नंबर है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, क्या बनता है सर, सोडियम कार्बोनेट बनता है, और जल H4CO2 प्राप्त होते हैं, आपको इसमें लिखा तो है, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है तथा CO2 व जल प्राप्त होते हैं। उत्पाद मतलब ये तो गैसों के रूप में निकलते हैं। तो भैया हमने क्या करा, NaHCO3 को ले लिया, और हमने इसको क्या करा भैया, गर्म करा। गर्म करने से क्या हुआ सर, हमें पता है कि हमें बनाना है क्या, Na2CO3, वहां पर कितने आए बताओ, सोडियम कितने हैं यहाँ पर, कितने सोडियम है, 2 है। और अब बुलबुल और बाकी सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, बाकी सारे कमरे के, मैंने किसी का स्पेस नाम नहीं लिया, ले तो दिया आपने, कब लिया, कभी नहीं लिया, भूल जाओ उसको, भूल जाओ। 2 सोडियम है, यहाँ पर कितने हैं, 1 है, और 1 को 2 करने के लिए, जल्दी कमेंट करो, मुझे पता चले तुम एक्टिव हो या नहीं हो, मुझे भी तो पता चलना चाहिए तुम एक्टिव हो या नहीं हो, एग्जैक्टली बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बता दो भैया, हाँ जल्दी जल्दी बताओ, 2, भाई आप ध्यान जरा सा कमेंट पे, 2 लगाएंगे, 2 लगाने से कार्बन कितने हो गए, 2 लगाने से कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, कितने हो गए, 2, ठीक है। और हमें पता है CO2 बाहर निकलेगी, तो हमें पता है, हमने क्या करा, CO2 के लिए 1 कार्बन को ले लिया,
अब हमें दो ऑक्सीजन चाहिए, कि हमें CO2 का सूत्र देखा है, CO2 होता है, और मैं हर बार पूछता हूँ H2O का सूत्र क्या है, तो H2O तो सूत्र है अपने आप में। एक कार्बन दो ऑक्सीजन को बाहर लेके जाएगा, तो ठीक है सर, ले गया, तो CO2 बाहर। हमारे पास दो हाइड्रोजन है, हमारे पास क्या है सर, दो हाइड्रोजन है, और दो हाइड्रोजन अपने साथ एक ऑक्सीजन को बाहर लेके जाते हैं, हमने लिया H2O। क्या ऑक्सीजन बराबर है कि नहीं है, दो और एक तीन, और तीन और ये तीन, छह, दो तिया छह हो गए बराबर। दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो कार्बन, दो कार्बन है, तो एक कार्बन तो ये है और एक कार्बन ये है, दो सोडियम है, दो सोडियम यहाँ पे भी है, बस खत्म गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद होगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा CuSO4 1/2H2O। क्या भैया, 1/2H2O। इसकी अभिक्रिया किससे करते हैं, जल से करते हैं, और बनाएंगे क्या सर, क्या बनाएंगे सर, जिप्सम बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर, कठोर पदार्थ जिप्सम बनाएंगे। और आपको पता है मैंने यहाँ पे कितना जल का अणु लिया है, हाफ लिया है, क्यों, जो अगर 1/2 में करूंगा मैं तो 0.5 आएगा, और 0.5 आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये आधा है। अगर एक आता तो पूरा होता, एक आता तो पूरा होता, पर हमने बोलते ना आधा नंबर दिया सर ने, तो 1/2 नंबर, तो ये आधा है। क्या भैया, ये आधा है। अब मैं बोल रहा हूं तुमसे, क्या बोल रहा हूं मैं तुमसे, कुछ नहीं बोल रहा तुमसे, क्या बोल रहा था मैं तुमसे, बोल रहा था मैं तुमसे कुछ, हाँ, ये आधा है, और तुम्हारे उसमें देखो दो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ तुम्हारे उसमें, दो लिखा हुआ है, एग्जैक्टली दो लिखा हुआ है ना वहां पे। अरे उसके उत्पाद में देखो, उत्पाद में CuSO4 2H2O दो लिखा हुआ है सर, एग्जैक्टली। अब मैं आपसे बोलूंगा भैया आपको तो यहां पर दो ही लेने पड़ेंगे जल के अणु, पर हमारे पास तो कितने हैं सर, डेढ़ हैं। क्या है हमारे पास, डेढ़ है। तो मैं बोलता हूं सर आप एक काम करो, 1/2 लिखो, क्योंकि सर अब कितना है ये डेढ़ है, और डेढ़ और आधा मिलकर क्या बनाएगा, दो बनाएगा। क्या बनाएगा, डेढ़ और आधा मिलकर दो बनाएगा, क्योंकि हमें तो समीकरण ऐसे रूप में लिखना है, दो को। समझ नहीं आया ये बात, नहीं समझ बात, अरे मैं बराबर करवा रहा हूँ इक्वेशन को, कुछ नहीं करवा रहा हूँ। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, एक एकम एक है, क्या समझाऊं तुमको, मगज गर्म हो जाएगा मेरा। चलो इसके डेढ़ नहीं लिख रहे हो ना तुम, एक काम करो 3/2 लिख दो। क्या लिखो तुम, 3/2, दो एकम दो। अब कितना होता है यहाँ पर, एक बचा, लगाई पॉइंट उतारी जीरो, लगाई पॉइंट उतारी जीरो, दो पंजे 10, कितना आया, डेढ़ आया। और मैंने तुम्हें यहाँ बताया था 0.5 कैसे आया था, 1/2 को मल्टीप्लाई करने पर 0.5, अगर 1.5 में तुम 0.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2.0। अगर किसी संख्या का, किसी दशमलव के आगे जीरो होता है तो कोई मतलब तो होता नहीं है, तो हमने दो लिख दिया, मतलब दोनों आ गए हमारे पास। तो हमने इसीलिए बोला है, अगर आप 1/, आपके मैथ वाले टीचर से पूछना आप सरन सर से, मतलब क्या पूछ रहा हूँ तुमको पता है, तुम्हें पता नहीं है कि 1/, एक सही 1/2, एक सही 1/2 का मतलब क्या होता है सर, 3/2 होता है, एग्जैक्टली होता है, दो एकम दो प्लस 1/2, 3/2 होता है। इसे हल करते हैं इसको, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, एक सही 1/2, हमने एक सही 1/2 लिखा, और हमने दोनों अणुओं को जोड़ दिया तो दो H2O हो गए। देखो हमने दो H2O लिखे हैं, बस यही समझाया था। अब पाठ्य पुस्तक में कोई विलियन लाल लिटमस को नीला करता है, संभवतः पीएच होगा, तो लाल को नीला कर रहा है तो वो तो क्षार होगा, और क्षार का पीएच होता है 7 से अधिक, और हम पर उसमें एक एग्जाम्पल दिया 7 से अधिक का, तो 10 दिया है, 10 हो जाएगा आंसर। कोई विलियन अंडे के पीछे हुए कवच से गैस उत्पन्न कर सकता है, चुने हुए पानी दूधिया कर देती है। इस विलियन का
सॉरी, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? तो NaCl, HCl, LiCl, KCl। देखो तुम्हें पता है सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु है, लिथियम धातु है। थोड़ा लॉजिक लगाया करो दिमाग से। पर H धातु नहीं है तो HCl आएगा। क्या आएगा? HCl आएगा। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? ठीक है भैया। मैं कर रहा हूं उसको। NaOH प्लस HCl बनेगा क्या आपका? NaCl। क्या बनेगा आपका? NaCl। ठीक है, तो ये 10 ml है और ये 8 ml है। 2 पंजे 10, 2 चुकू 8। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, सब बिल्कुल नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा हमारे लिए। 10 और ये 8 कहाँ गया? तो बनेगा क्या? बिल्कुल 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? 0 बन जाएगा। और अब उसने बोला है एग्जैक्टली मतलब मुझे पता चल गया भैया, मुझे पता चल गया है क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग बहुत है। क्योंकि मेरे पास आंसर की थोड़ी है, मेरे पास सिर्फ बुक्स है, बुक्स खोल रखा है अपने टेप, उसमें भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है इस बात से। कहीं पर कॉपी कर रखे हैं मैंने बुक के। तो तुम देख रहे हो यहाँ पर NaOH कितने हैं? 10 है, 10 मोल है भैया, इसके ml है। यहाँ पर HCl कितने हैं? 8 है। तो जब 10 को 8 कर रहा है उदासीन, 10 है, अब 20 को कितना करेगा? अब दुगना हो गया। तो उसने HCl का पूछा है कितने ml की हमें आवश्यकता होगी। 10 ml को उदासीन कर रहा है 8 ml, तो 20 ml कितना करेगा? 16 ml। कितना ml करेगा? 16 ml। जब इसने इसका दुगना कर दिया तो इसका तुम दुगना कर लो, तुम दुगना कर लो दुगना भैया, तुम इसका तुमने दुगना कर लिया, खत्म मामला। अब देखते हैं आगे। हाँ हाँ भैया ठीक है, आप बोल गए हैं हमें पता है, आप बोल गए हैं हमें पता है, पर थोड़ा सा सब्र कर लो यार, अगर हो जाए तो हमसे थोड़ी देर बस। है नहीं करोगे? ऐसा क्यों? अरे भाई भी तो बहुत टाइम बचा है यार, 1.5 घंटा बचा कम से कम, प्लीज साथ देना ही देना। दे देगा भाई मेरे साथ, देगा भाई साथ। अपच का उपचार करने के लिए किसी वस्तु का उपयोग करते हैं? एंटीबायोटिक का, एंटाएसिड का, एंटाएसिड का करते हैं। इनो काम करे तो जो हमारे शरीर में क्या होती है, अम्ल बढ़ जाता है, तो हम इनो लेते हैं, इनो क्षार होता है, तो जो एंटा एसिड बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब एंटा एसिड बोलते हैं प्रति अम्लता, समझा जाए पहले। अनुसल्फेट अम्ल का दानेदार जिंक का अभिक्रिया करते हैं, ये आपका होमवर्क है। पेज नंबर तो कुछ नहीं है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। सारे स्टूडेंट होमवर्क सेंड करेंगे, कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है? सारे जो स्टूडेंट होमवर्क सेंड करेंगे। एल्कोहल ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। उसका कारण एक ही है कि वो H+ आयन प्रदान नहीं करते बस। आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता, जबकि वर्षा जल का। आश्रित जल शुद्ध होते हैं, उनमें आयन नहीं बनता, जिनमें आयन नहीं बनता तो विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। तो आश्रित जल शुद्ध होते हैं तो उनमें आयन नहीं बनते, जिसमें आयन नहीं बनेगा वो विद्युत विद्युत का चालन नहीं करेगा। वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं क्योंकि वायु में उपस्थित NO2 NO2 घुली होती है, SO2 NO2 जो अम्ली बना देते हैं और H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जो भी H+ आयन उत्पन्न करेगा वो क्या करेगा भैया? विद्युत का चालन करेगा, पहले ही लिखवाया है। हाँ भागो मत, फिर वापस कह रहा हूं। अगर 4 है
तो भैया क्या होगा, प्रबल अम्लीय होगा। सॉरी, एक है तो प्रबल अम्लीय होगा, चार है तो क्या होगा वो, चार होगा तो दुर्बल अम्लीय होगा, एक है तो प्रबल अम्लीय होगा, 11 है तो प्रबल क्षारीय होगा, 7 है तो उदासीन होगा, 9 है दुर्बल क्षारीय होगा। ये नहीं आता है पेपर में, छोड़ो इसको, ज्यादा कुछ बचा नहीं है पेपर में पेज पेज पे। ताजे दूध के पीएच का मान 7 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच, वो माइक जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है ना, इसलिए जल्दी पढ़ा रहा हूं, और ये लिख लेना कहीं से भी। ताजे दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय में पानी इसलिए कूटते हैं अपन उसमें, क्योंकि क्षारीय दूध अधिक समय तक बना रहता है अम्लीय दूध की अपेक्षा। मान लो अगर पानी नहीं मिलाओगे तो दूध जल्दी खत्म खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो क्या करता है, एक बड़ा ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है, और 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए करते हैं क्योंकि क्षारीय दूध क्या होता है, इसमें H प्लस, सॉरी, थोड़ा क्षारीय इसलिए करते हैं ताकि दूध अधिक समय तक रह सके। इस दूध को दही बनाने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल पहले क्षारक को उदासीन करेगा, फिर अम्लीय होगा। मतलब अगर आप देखेंगे, हमने किसी दूध में पानी डाल दिया तो उसको भैया खराब होने में समय लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले लैक्टिक जो एसिड होता है वो पहले क्या करेगा, क्षारक होता है उसको उदासीन करेगा, फिर क्या करेगा, इसको खराब करेगा, बाद में मतलब दही बनाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को औद्योगिक बर्तन में रखते हैं, क्यों? क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित करके ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है, करवा दिया है ना, करवा दिया है। 1.5 और 1 सही बटे 2 तुम्हारे सामने लिया था ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके आपस में अभिक्रिया करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बस करवा दिया, स्टार्टिंग में कराइए उदासीनीकरण अभिक्रिया, स्टार्ट भैया यहाँ पर रिविजन हो रहा है सिर्फ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उदासीनीकरण अभिक्रिया करवाई है, और ये CaSO4 वाला भी CaSO4 है, मैंने CuSO4 लिख दिया वहां पे, सॉरी CaSO4 है। तो सारी रिएक्शन वहां पे भी करवाई है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली वहां पर भी करवाई है तुम्हें। भाई शांत देर आए इसलिए कर पा रहा हूं, नहीं तो नहीं कर पाता। थैंक यू। धोने के सोडा का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग, लिख लो, कांच, साबुन, कागज उद्योग। क्या है? कांच, साबुन, कागज उद्योग। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई में करते हैं। तो धोने के सोडे में दो चीज आई, सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, जो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। इसका उपयोग सोडा अम्ल और अग्निशामक के रूप में भी करते हैं। ये मैं भेज दूंगा आपके पास, ठीक है। तो प्रिंटेड फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जैसे ही प्रियांश का नोट्स कंप्लीट होता है हम प्रिंट करवा लेंगे उसको। तो आप भी बनाए नोट्स, मुझे अगर ठीक लगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, नोट सबको होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो ये लेसन कंप्लीट होता है, अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा कौन सा भैया, कौन सा चैप्टर होगा हमारा, जैव प्रक्रम में जाएंगे अब बस, है ना। तो हेलो रॉकस्टार, क्या हाल चाल, बढ़िया, शानदार, मजा आया होगा। कौन कौन एक्टिव है जल्दी जल्दी प्रेजेंट लगा दो, जल्दी जल्दी प्रेजेंट लगाओ भैया, कौन कौन एक्टिव है। हेलो रॉकस्टार, पढ़ेंगे। पीसीआर इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू, ऑलवेज विथ यू, ऑलवेज विथ यू। तो कल से टाइम आज भी रहा, और कल थोड़ा बड़ा रहेगा। ये माइक भाई तो डिस्चार्ज हो गए, इनको चार्ज लगाना भूल गए थे हम, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहे हैं। कब तक दिक्कत दोगे? नहीं सर, मैं तो दिक्कत, लाल लाल हो रहा है उसमें बार, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी तो क्लास लेने का 20 मिनट का और मन था कि 2 घंटे के लिए पूरी क्लासेस दूं, पर वही समस्या हो जाएगी फिर वापस, ये माइक दिक्कत दे देगा कहीं ना कहीं। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने अटेंडेंस लगाइए जरूर, है ना। हाँ ठीक है।